हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रिएक्ट केमिस्ट्री पर। जो पिछले वीडियो में आपके टॉपिक पढ़ाए गए थे मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक, और आज की वीडियो में जो टॉपिक पढ़ाए जाएंगे वो कौन से टॉपिक होंगे? मोलर अवनमन स्थिरांक और मोलल अवनमन स्थिरांक तथा बार्नट हॉफ गुणांक, जो आज के टॉपिक की लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, तो सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ट्रिक के द्वारा आपको अच्छी ट्रिक के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो ज़्यादा समय न लेते अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें। कौन सी हेडिंग रहेगी? हेडिंग है आपकी मोलर अवनमन स्थिरांक। अवनमन स्थिरांक, सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें। ठीक है, मोलर अवनमन स्थिरांक। अब देखो तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी बहुत ही शानदार ट्रिक है। कैसे इसकी ट्रिक बनाई जाएगी देखो ध्यान से, अच्छे तरीके से, है ना, बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक बनाई जाएगी इसकी। 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में, ठीक है, वाष्प इस परिभाषा को हमने बनाया है। 100 ग्राम विलायक में उपस्थित अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक में हुई कमी को मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो अब देखते हैं इसके पॉइंट क्या रहेंगे। पहला पॉइंट है, इसे K100 से प्रकट करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? इसका मात्रक है ना, इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स। इसका मात्रक क्या होगा? केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक है, इसे K100 से प्रकट करते हैं, इसका मात्रक केल्विन 100 ग्राम मोल इनवर्स होता है। ठीक, अब देखते हैं इसके सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसका सूत्र क्या है? जिस बच्चा को स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। देखते हैं, अब इसके सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? देखिए, इसे ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है K100 बराबर, क्या होता है? K100 बराबर डेल्टा टी एफ इंटू में एम इंटू में कैपिटल डब्लू अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल डब्लू। ठीक है, इंटू में क्या है? स्मॉल डब्लू। ठीक, तो मोलर अवनमन स्थिरांक को ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? K100 बराबर डेल्टा टी एफ इंटू में एम इंटू में कैपिटल डब्लू अपॉन में 100 इंटू में स्मॉल डब्लू। जहाँ इनकी मान पता है लिख लीजिए, जहाँ डेल्टा टी एफ बराबर हिमांक में अवनमन, ठीक, और एम बराबर विलेय का अणुभार एंड आपका स्मॉल डब्लू बराबर विलेय का भार है, और कैपिटल डब्लू बराबर है विलायक का भार। किसका भार है? विलायक का भार है। ठीक है, तो इसका ये सूत्र है ज्ञात करने का। तो जिस बच्चा को इसका स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। तो अगली हेडिंग सभी लोग अपनी कॉपी में लगा लें। मोलल अवनमन स्थिरांक। अगली हेडिंग कौन सी होगी? मोलल अवनमन स्थिरांक। मोलर की जगह क्या हो जाएगा? मोलल। यह हो जाएगा आपका मोलल अवनमन स्थिरांक। तो जैसे आपने मोलर उन्नयन स्थिरांक और जैसे कि आपने मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक किया था, पहले 100 ग्राम ब्लैक लिया था, फिर कितना लिया था? 1000 ग्राम। ऐसे इसमें भी क्या करना है? 1000 ग्राम ब्लैक लेना है। ठीक है, या फिर क्या हो जाएगा? 1 kg। क्या हो जाएगा? 1 kg हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम ब्लैक या 1 kg ब्लैक में अवाष्पशील वैद्युत अन अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसकी हिमांक में हुई कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो बहुत ही शानदार ट्रिक है, इसको भी अच्छे तरीके से देखो।
1000 ग्राम या 1 केजी ब्लैक में आबासफिल वैद्युत अन्न अपघट्य के 1 मोल घोलने पर उसके हिमांक मोही कमी को क्या कहते हैं? मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ये भी बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाई गई है, बहुत ही आसान तरीके से आपको पढ़ाई गई है। ठीक है, तो देखते हैं इसे पॉइंट लगा के लिखिए सभी लोग अपनी कॉपी में। इसे KF से प्रकट करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लीजिए, इसका मात्रक या इकाई एक ही बात होती है। इसका मात्रक क्या होगा? सभी लोग इसका मात्रक लिख लीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? केल्विन। इसका मात्रक हो जाएगा केल्विन, किलोग्राम, केजी, मोल इनवर्स होता है। क्या होता है? केल्विन, किलोग्राम, मोल इनवर्स होता है इसका मात्रक। ठीक है, तो पहले वाले में क्या था? केल्विन 100 ग्राम था। यहाँ 1000 ग्राम बराबर कितना होता है? 1 केजी होता है। तो 1 केजी बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है। अब बढ़ते हैं इसके सूत्र की तरफ। देखो, इसका सूत्र भी बहुत सरल आसान भाषा में है। ठीक है, आसान भाषा में इसका सूत्र भी है और अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, जैसे कि आपने मोलल उन्नयन स्थिरांक का सूत्र लिखा था, वैसे इसका भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा KF बराबर डेल्टा TF इंटू में M इंटू में कैपिटल W अपॉन में 1000 इंटू में स्मॉल w। ठीक है, ये इसका सूत्र होगा। बहुत ही सरल सूत्र है, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा आपको। ठीक है, वीडियो नहीं याद होता तो वीडियो को रोक कर देखें और अच्छे तरीके से समझें उसको। ठीक, तो जहाँ इसका मान भी लिख लीजिए, जहाँ KF बराबर क्या हो जाएगा? मोलल अवनमन स्थिरांक। क्या हो जाएगा? KF बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक हो जाएगा। और आपका डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा TF बराबर हो जाएगा आपका हिमांक में अवनमन। ठीक है, डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा? हिमांक में अवनमन। कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 से। कैसे निकालेंगे? T2 माइनस T1 से, यानी शुद्ध विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक। विलयन के हिमांक में से शुद्ध विलायक का हिमांक घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा? हिमांक में अवनमन निकल जाएगा। ठीक है, अब और बाकी आपका स्मॉल M बराबर विलय का भार पता ही है आपको, और स्मॉल W बराबर विलय का भार और कैपिटल W बराबर विलायक का भार। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लें। क्या हो जाएगा? इसका तीसरा टॉपिक है वांट हॉप गुणांक। क्या हो जाएगा? वांट हॉप गुणांक। ठीक है, ये भी कैसा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप कॉपी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाल लीजिए, वांट हॉप गुणांक। देखो, इसको भी बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रिक से समझाएंगे। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ वांट हॉप गुणांक, वांट हॉप गुणांक। ठीक, इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से समझाएंगे। और संख्या बहुत ही साधारण ट्रिक है और अच्छी ट्रिक से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, देखो अच्छे तरीके से कैसे याद करेंगे। देखिए, अणुसंक गुणधर्मों का असमान मान तथा अणुसंक गुणधर्मों का समान मान के अनुपात को वांट हॉप गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका से इसको बताया, एक बार पुनः देख लीजिए। अणुसंक गुणधर्मों का असमान मान तथा अणुसंक गुणधर्मों का समान मान के अनुपात को वांट हॉप गुणांक कहते हैं। ठीक है, और इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? इसे I से प्रकट करते हैं। क्या पॉइंट हो जाएगा? इसे I से प्रकट करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही तीन जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं वो आज आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पढ़ाए गए हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। और अब इसके जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे, नेक्स्ट इसका जो वीडियो होगा वो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर बनाया जाएगा। पहले एक साथ पूरे चैप्टर के फॉर्मूला आपको लिखाई जाएंगे, फिर इसके बाद उस पर न्यूमेरिकल आपके कराए जाएंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे। तो हम आशा करते हैं मेरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको मेरी न्यू ट्रिक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके चैनल पर मिल सके। तो सभी बच्चों को नमस्ते।